और बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका खारिज। जी हां, आपको बताते चले कि सीजेआई बीआर गवाई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ में सुनवाई हुई है, जहां पर राजनीतिक करने के लिए अवमानना और जनहित याचिका का इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये बातें एससी ने कही है। एससी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। मामला दो अधिकारियों के बीच के प्रतिद्वंद्विता का प्रतीत होता है और डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के बजाय सीएम, विपक्ष के नेता और एचसी के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। वहीं पर राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चितरंजन जुड़ गए हैं। चितरंजन, डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम राहत मिली है, जहां पर दाखिल अवमानना याचिका जो है उस पर सुनवाई खारिज कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डीजीपी जब राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता को बनाया गया था, उसके चयन को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस पर ही सवाल विपक्ष लगातार उठाता रहा। राज्य में इसको लेकर विपक्ष के जो नेता है बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और इस पीआईएल को खारिज किया गया। हालांकि जो डीजीपी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर जो सवाल उठे थे उस पर सुनवाई जारी रहेगी। उस पर न्यायालय सुनवाई, क्योंकि न सिर्फ राज्य झारखंड का बल्कि और भी कई राज्यों में जो डीजीपी की चयन की प्रक्रिया है वो अलग अलग, ऐसे में उन सभी मामलों पर सुनवाई होगी। और क्योंकि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था जब सरकार ने डीजीपी का चयन किया था, इससे पहले जो यूपीएससी को नाम भेजे जाते उनमें से एक नाम चयन होकर राज्य के डीजीपी बनाए जाते थे, लेकिन इस बार वो प्रक्रिया नहीं की गई। दूसरी प्रक्रिया से डीजीपी का चयन किया गया, राज्य सरकार ने किया, लेकिन उस चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। ना उस पर नेता प्रतिपक्ष शामिल थे, ना ही जो जज की टीम जो शामिल होनी थी वो शामिल हुआ था। इसलिए लगातार इस पर डीजीपी चयन को लेकर सवाल उठे हैं। और देखिए, अनुराग गुप्ता को लेकर जो पीआईएल किया गया था उसे तो न्यायालय ने खारिज कर दिया, लेकिन चयन प्रक्रिया पर जो है वो सुनवाई जारी रहेगी। तो क्योंकि देखिए, डीजीपी अनुराग गुप्ता का जब भी उनको कोई राज्य में जिम्मेवारी मिली है तो वो उस पर लगातार सवाल उठे, चाहे वो रघुवर दास के कार्यकाल का समय हो या फिर हेमंत सोरेन के कार्यकाल के समय जब डीजीपी बनाए गए तब भी बाबूलाल मरांडी, जब रघुवर दास के कार्यकाल में इन पर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया था, इन पर आरोप लगे थे। वहीं दूसरी बार जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इन पर भी बड़ी जिम्मेवारी, राज्य की प्रशासनिक जिम्मेवारी मिली, राज्य के डीजीपी बनाए गए। तो डीजीपी बनते के साथ ही इन पर विवाद जारी हो गया कि इनको डीजीपी बनाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ गए। तो अनुराग गुप्ता और झारखंड की सियासत से इनका पुराना नाता रहा है विवादों का। तो देखिए, इस पर हालांकि बड़ी राहत है राज्य सरकार को भी और डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी, क्योंकि जो मामले चल रहे थे कि डीजीपी वो रहेंगे नहीं रहेंगे, बने रहेंगे, वो कौन सी बैठकों में रहेंगे, लेकिन वो केंद्र सरकार की बैठकों में भी शामिल रहे, राज्य की भी अहम बैठकों में वो शामिल रहे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से उनका जो मानदेय वो रोका गया है और राज्य की सरकार की तरफ से उनका मानदेय किया जा रहा है। जी बिल्कुल चितरंजन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।